हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो आज की मेरी वीडियो ना दोपहर से शुरू हो रही है और यहाँ पे मेघना प्रसाद उतार रही है। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। चंद्रघंटा माँ की पूजा हुई थी और सुबह मैं भोग में ना माता रानी को मखाने की खीर चढ़ाई थी। तो वही मेघना उतार ली है प्रसाद और अभी सभी लोग प्रसाद खाएंगे। और यहाँ पे ना मैं फटाफट वाली तहरी बनाई हूँ, मुश्किल से 5 मिनट हुआ बनाए हुए। और आज ना मैं खाना बना ही नहीं रही थी, क्योंकि ना देखिए बच्चे रोज़ ना सो जाते हैं स्कूल से आने के बाद और कुछ भी नहीं खाते हैं। तो जो भी मैं दोपहर में खाना बनाती हूँ ना सारा कुछ बच जाता है। तो इसीलिए मैं कुछ बनाई नहीं थी, चुपचाप मैं बैठी थी। और जब बच्चे आ गए थे ना तब मैं पूछी हूँ कि क्या बनाऊँ। तो दोनों बच्चे तो सो गए हैं, लेकिन मेघना बोल रही थी कि आप कुछ बना दो क्योंकि मैं खाना खाऊंगी। और ये ना टिफ़िन भी छोड़ के लाई है, तो इसीलिए मैं सोची कि सबसे अच्छा है कि तहरी ही बना लेती हूँ, जल्दी भी बन जाएगी और अच्छा भी लगेगा खाने में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आयु फिर से दोबारा से घर बना लिया है और इसमें खेलते खेलते ये सो भी गया है। तो बच्चे देखिए बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, सुबह सुबह स्कूल भी जाते हैं और स्कूल से आने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा थकावट हो जाती है, इसलिए सो जाते हैं। तो हम माँ बेटी का तो खाना पीना हो गया है और ये दोनों तो सो ही रहे हैं। और यहाँ पे मैं बर्तन वॉश करूँगी। तो आप लोगों को टिफ़िन दिखा रही हूँ। तीनों बच्चे कुछ ना कुछ छोड़ के ही लाए हैं, मतलब कोई रोटी छोड़ा है तो कोई सब्ज़ी छोड़ा है। और बहुत ज़्यादा दुख होता है जब बच्चे टिफ़िन फिनिश करके नहीं आते हैं। तो मेघना को भी मैं डांट लगा रही थी कि तुम इतनी बड़ी हो फिर भी तुम रोटी छोड़ देती हो। तो खाना पीना करने के बाद यहाँ पे मैं बर्तन को वॉश कर रही हूँ। और इस टाइम पे ना दिन बहुत छोटा हो जा रहा है, मतलब शाम होते होते अंधेरा हो जाती है। तो इसलिए मैं साथ के साथ बर्तन को वॉश कर ली हूँ। और ना खाना खाने के बाद मुझे बहुत तेज़ वाली नींद आती है। हालांकि खाना खाने के बाद सोना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी सोने को मिलता है। और यहाँ पे ना मेघना रिकॉर्ड भी कर ली है। तो जब ये दोनों बदमाश बच्चे सो जाते हैं ना तो मुझे भी सोने को मिल जाता है। और जब ये जगे रहते हैं तो दिन भर खटपिट करते रहते हैं, तो फिर नींद नहीं आती है। और मुझे ना एकांत की ज़रूरत होती है, मतलब एकांत रहता है ना तभी मुझे नींद भी आती है। तो अभी अभी मैं भी सो के उठ गई हूँ, लगभग 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा होगा। और आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होने भी लगा है। तो चलिए कपड़े को उतार लेते हैं। और ये जो कपड़े देख रहे हैं ना आप लोग, ये कल के धुले कपड़े हैं। और कल भी बारिश हुई थी और आज तो धूप निकली ही नहीं। तो ये कपड़े अभी पूरी तरीके से ना सूखे नहीं हैं, हल्के फुल्के गीले ही हैं। तो इसको अंदर ले जाके ना मैं सोफे पे फैला दूँगी और फैन चला दूँगी, तो ये कपड़े सूख जाएंगे। और यहाँ पे मैं अब आरती कर रही हूँ माता रानी का। मंदिर की तो पूजा कर ली हूँ, जो डेली का पूजा पाठ होता है। तो मंदिर में मैं दिया बाती करने के बाद यहाँ पे माता रानी की आरती कर रही हूँ। और यहाँ की जोत तो 9 दिन तक परमानेंट जलती रहती है। तो 9 दिनों तक ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। 9 दिनों तक भजन कीर्तन होते हैं। तो मतलब एक अलग ही रूटीन हो गई है मेरी। तो टाइम से पूजा करना है, टाइम से आरती करनी है और 9 दिनों तक माता रानी को भोग में क्या चढ़ाना है। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। तो दिया बाती करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने लिए चाय चढ़ा रही हूँ बनने के लिए। और यहीं पे मेघना भी है मेरे पास में ही। ये किसी की ना कॉमेडी वीडियो देखी थी, तो उसी के बारे में बता रही है। मुझे सुन सुन के ना बहुत हंसी आ रही है। और मेरे सोसाइटी में भी कीर्तन हो रहा है, तो लेकिन मैं ना अभी एक बार भी कीर्तन में नहीं जा पाई हूँ। और ना मेरे पास बिल्कुल भी समय ही नहीं हो रहा है। और देखिए छोटा दिन भी हो रहा है ना, और पूजा पाठ करो, घर के सारे काम करो, टाइम कैसे निकल जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और मेरे यहाँ मतलब 2 जगह पूजा करनी पड़ती है। एक तो मंदिर में पूजा पाठ करो, साफ़ सफाई करके ही पूजा पाठ करनी होती है। और दूसरी पूजा है माता रानी की जो चौकी लगाई हूँ, वहाँ की भी साफ़ सफाई करो, पूजा पाठ करो, फिर घर के सारे काम करो। यही सब करने में टाइम इतना जल्दी निकल जाता है कि मतलब पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह हुई और कब रात हो गई। तो इसीलिए मैं अभी कीर्तन में भी नहीं जा पा रही हूँ। और
आज ना मतलब नवरात्रि का 5वां दिन है। मैं इस वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, इसी वजह से मेरी वीडियो ना बहुत लेट जा रही है, बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है और लाइफ इतना ज़्यादा बिजी हो रही है कि क्या बताऊँ आप लोगों से। और बच्चे भी सो के उठ गए हैं, तो बच्चे अभी अभी नीचे खेलने के लिए गए हैं। वैसे मैं मना कर रही थी कि इस टाइम तुम लोग खेलने मत जाओ, अंधेरा भी हो गया है और ठंडा मौसम भी हो गया है, लेकिन बच्चों के दोस्त आ गए थे तो थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए बच्चे नीचे गए हैं, वहाँ से अभी खेल के आ जाएंगे। और यहाँ पे मेघना की कॉमेडी बातें अभी ख़त्म नहीं हुई, कॉमेडी बातें बता रही है और मैं हंस रही हूँ। तो देखिए चाय भी तैयार हो गई है, तो चलिए चाय पी लेते हैं। और ना शाम की चाय के साथ ना मुझे कुछ न कुछ चाहिए होता है, मतलब सिंपल चाय मुझे पीना पसंद नहीं है। चाय के साथ बिस्किट हो, नमकीन हो या टोस्ट, कुछ न कुछ चाहिए होता है मुझे। तो मैं यहाँ पे चाय और टोस्ट लेके बैठी हूँ। मेघना से भी बोल रही थी कि तू भी एक टोस्ट खा ले, तो ये ना अभी मुंह में टॉफ़ी डाली थी तो टॉफ़ी ख़त्म कर ली है और टोस्ट खा रही है। और कल ये भी आ जाएंगे, जीजा जी को देखने गए थे ना लखनऊ, तो मतलब अब जीजा जी ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे और माता रानी करे कि जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और 1-2 दिन में मतलब डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। तो इनकी ना रात में 11 बजे की ट्रेन है और सुबह तक ये भी आ जाएंगे। और मेरे यहाँ खाना बहुत कम बना है, मतलब सिर्फ 2 लोगों के लिए मैं खाना बना रही हूँ, अपने लिए और मेघना के लिए। और ये दोनों बच्चे आज दोपहर में खाना नहीं खाए थे ना, तो ये लोग अभी थोड़ी देर पहले तहरी खा लिए हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कि मम्मी आप हम लोगों के लिए खाना मत बनाना, हम लोग दूध पी के सो जाएंगे। तो इसीलिए मैं सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। और यहाँ पे मेघना देखिए कुछ बना रही है और ये ना आज दोपहर में ही अपना सारा होमवर्क कर ली थी, तो इस टाइम ये फ्री है। और जब ये फ्री रहती है ना तो इसके हाथों में ना खुजली होने लगती है, मतलब कुछ न कुछ ये काट पीट करती ही रहती है। तो ये यहाँ बैठ के पता नहीं क्या बना रही है, जब बन जाएगा तो दिखाऊंगी कि क्या बना रही है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कह रही है कि ऐसे बना रहे हैं, देखते हैं क्या बन जाएगा। तो वो बना रही है और दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तो आते ही सो गए थे, तो इनका होमवर्क अभी पूरा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों पढ़ रहे हैं। और बीच बीच में मैं भी आके देख रही हूँ कि आयु क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा देखना पड़ता है। और आज ना जैसे लग रहा है कि बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब जब ये रहते नहीं है ना तो कुछ ऐसा लगता है ना कि क्या बनाए क्या ना बनाए, कुछ समझ में ही नहीं आता है। घर में एक लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उनके हिसाब से खाना बनाना पड़े। अब ये नहीं रहते तो ऐसा होता है चलो इसी सिखा लो उसी सिखा लो, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। और ये रहते हैं तो फिर ऐसा होता है कि चलो भाई ये हैं तो अच्छे से खाना बनाना है, तो खाना वाना तो मैं बना दी हूँ। और बच्चे भी तहरी खा लिए थे और यहाँ पे अब दोनों बच्चों के लिए मैं दूध गर्म कर दी हूँ, तो ये लोग दूध पी लेंगे और हम दोनों माँ बेटी खाना खा लेंगे। और आप लोग देख सकते हैं मैं दूध को छान दी हूँ छन्नी से, मतलब थोड़ा भी अगर मलाई इसमें पड़ जाए ना तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, इसीलिए मेरे यहाँ मलाई बहुत ज़्यादा स्टोर करनी पड़ती है। और मेरे यहाँ जो दूध आता है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब उसमें बहुत अच्छी मलाई निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैं दूध में थोड़ा सा बॉर्नवीटा मिला दूँगी और दोनों बच्चों को दे दूँगी। तो दूध के साथ ये लोग थोड़ा थोड़ा सा बिस्किट भी खा लेंगे। वैसे मैं बोल रही थी कि रोटी है, 2-4 रोटी तो फालतू बनी जाती है, कितना भी कम बनाओ तब भी 2-4 रोटी तो बच ही जाती है। तो मैं बोल भी रही थी कि तुम लोग 1-1 रोटी भी खा लो, रात में कहीं भूख न लग जाए, लेकिन ये सब मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग दूध से बिस्किट खा लेंगे। तो यहाँ पे निहाल बिस्किट निकाल रहा है खाने के लिए।
और अब मेघना को मैं खाना दे रही हूँ। मेघना खा लेगी, मैं अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी मुझे काम है, बच्चों का ड्रेस प्रेस करना है। तो देखिए, जब काम अधूरा रहता है ना तो फिर खाने पीने में मन भी नहीं लगता। ये होता है कि इस काम को निपटा लें, उसके बाद ही आराम से खाना खाएंगे। तो मेघना को मैं खाना देने के बाद फिर ड्रेस वगैरह प्रेस करूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। और यहाँ पर सोफ़े पे जो कपड़े फैलाई थी ना, तो मैं फ़ैन चला दी थी, तो सूख गए हैं कपड़े, लेकिन थोड़े थोड़े से गीले हैं। तो इसको अभी मैं प्रेस कर दूँगी ना, तो मतलब कल पहनने लायक हो जाएंगे। और सुबह के लिए मैं भिंडी भी धुल के रख दी थी, सुबह बनाने के लिए नाश्ते में। ये देखिए, आयु का घर है, और इतना बड़ा घर है, लेकिन आयु को ना अलग घर चाहिए। ये देखिए, इसमें घुसा हुआ है। आयु, या ये देखिए, तुमको अलग घर चाहिए है? इतना बड़ा घर में कोई रहने वाला नहीं है और तुमको अलग घर चाहिए। कैसा लग रहा है घर में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। गाइस, अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग फिर में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।